इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब। क्या इमाम मेहदी की मदद करने वाले खुरासान लश्कर के लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या ईरान फौज ही इमाम मेहदी का लश्कर है? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है फिलिस्तीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन को दे दूँगा और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो निशानियाँ बताई गई थी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आने की, क्या वो निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं? और जो लश्कर मुल्क शाम से यानी कि जो निकलेगा हज़रत इमाम मेहदी की बाद में क़यादत करेगा, लेकिन पहले उस जो लश्कर का जो लीडर होगा, क्या वो ईरान के राष्ट्रपति हैं या कोई और है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। और दोस्तों, जो भी क्या बोलते हैं फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, पूरे मुल्क को खंडर बना दिया गया है, तमाम मुस्लिम ममालिक हैं जो सब खामोश हैं। सिर्फ एक ही वाहिद ऐसे मुल्क है जो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, उसकी मदद करने की कोशिश भी कर रहा हो या कर भी रहा हो, अंदर ही अंदर मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। वो है ईरान। दोस्तों, इस वक्त ईरान सबसे समझ लीजिए मुस्लिम दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क ऐसा है जो हर जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहा है। और ये पेशन गोई भी साबित हुई है। तमाम वीडियो में मैंने इसमें बताया भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी ईरान के बारे में, वो सब कुछ बताया मैंने वीडियो के ज़रिए। तमाम वीडियो मेरी इसमें पड़ी होंगी, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो बात अभी पता चली है इस वीडियो के ज़रिए से कि इमाम मेहदी का जो लश्कर होगा उसकी क़यादत कौन करेगा, क्या वो ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो करेंगे? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है और ये पूरा इतिहास हकीकत हम लोग जानेंगे कि क्या इसका माजरा है। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल ये है, क्या वाकई इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या इमाम मेहदी की मदद करने वाले खुरासान लश्कर के लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी साहब? क्या ईरान फौज ही इमाम मेहदी का लश्कर है? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो चुका है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर, जहां फिलिस्तीन के मजलूम को सताया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, बेखता बेजुर्म ही उनको सताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश है, वहां पर एक ही देश इनका खुलकर साथ दे रहा है और वो है ईरान। जी हाँ दोस्तों, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब ही है जिन्होंने दुनिया में ये बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी का खौफ नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी आज तमाम तर मुस्लिम देश उनके सामने शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ फिलिस्तीन का साथ दिया है। तो क्या वाकई इनकी फौज ही इमाम मेहदी की फौज का लश्कर होगी? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कयामत के करीब लश्कर खुरासान, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा, उसके बारे में हमें बहुत सारी अहादीस मुबारका मिलती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लश्कर अभी भी इस वक्त मौजूद है, और अगर है भी तो ये लश्कर कहां से निकलेगा? क्या हम इस पेशन गोई के बिल्कुल करीब आ चुके हैं? खुरासान का लश्कर कहां से निकलेगा और इसका लीडर कौन होगा? ये वो पेशन गोई थी जिसको बुजुर्गों और उलमा ने सदियों से समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज हमें ये पेशन गोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम लश्कर खुरासान की डिटेल में बात करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको पूरी तरीके से हैरान कर देगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज का कौन सा लीडर इस पेशन गोई के मुताबिक लश्कर खुरासान का सरदार हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हदीस नबवी है, कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर उभरेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा, ताकि तमाम तर दुनिया में अदल इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में यह भी आया है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा और ये लश्कर बैतुल मक़दिस पर पहुंच जाएगा, जहां पर यह हक का झंडा गाड़ देगा। दोस्तों, इस पेशन गोई को हमेशा से उलमा और फुकहा ने बड़ी डिटेल से समझने की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खुरासान या खिरासान कहां पर है। सदियों से इस पर अलग अलग राय पेश की जाती रही। बाज लोगों का यह कहना था कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। ये बहस सदियों तक जारी रही और बहुत सारे इलाकों को इस पेशन गोई का इलाका जाना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियां तो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और ज्यादा साफ होती जा रही है। आज अगर हम बात करें खुरासान की पेशन गोई की, तो उसका बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ। दोस्तों, आज की इस दौर में आप सब जानते हैं कि ईरान का वो मजबूत कदम
جو उसने फिलिस्तीनी मजलूम, गजा के मजलूम, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए उठाया है, तो वो कदम इस पेशन गोई की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा मैं नहीं बल्कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही कह रहे हैं। आज के इस जमाने में एक बहुत बड़ी जंग जो मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है वो फिलिस्तीन का ही मसला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानी ताकतें जुल्म ढा रही है और ये जंग हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही है जो कि पुरानी पेशन गोई से मिलती जुलती है। अब सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है जो यहूदी और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ मजलूम के लिए और मुसलमानों के लिए खड़ा है। अगर मौजूदा हालात का हम बहुत गौर से जायजा ले तो हमें एक ही नाम सामने आता है, एक ही देश का नाम सामने आता है और वो है ईरान। ईरान ही वो इकलौता देश है जो फिलिस्तीनी मजलूम के खुलकर हिमायत कर रहा है, उनके लिए जद्दोजहद कर रहा है और ईरान ही एक ऐसा इकलौता देश है जिसने यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है। लिहाजा ईरान के इस किरदार और इसकी मजबूत क़यादत को देखते हुए ये बात और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में कई जगह किया गया है वो इसी मुल्क ईरान से ही निकलने वाला है। ये सब बातें जो होती है वो आज के हालात को पेशन गोई से जोड़ती है और हमें ये भी बताती है कि शायद हम उस वक्त के बहुत ज्यादा करीब है जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों, अहले शिया हजरात की किताबों में इस रिवायत का जिक्र मिलता है कि जो लश्कर खुरासान, उसका लीडर जो भी होगा वो एक ऐसा शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमाया कमी होगी, उसके एक हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग कर देगा। और दोस्तों, अहले तशय्युई की रिवायत में ये एक वाज़ेह निशानी है जो उस लीडर की हमें पहचान कराती है। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में ऐसा कौन सा शख्स है जो लश्कर खुरासान के लीडर की इस निशानी के मुताबिक आज लश्कर खुरासान की सरबराही करने वाला हो सकता है। जब हम मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं और बड़ा गौर और फिक्र करते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खुमैनी साहब नजर आते हैं। अगर इनकी जिस्मानी हालत का हम जायजा लें तो हमें ये बात मालूम होती है कि इनका दाया हाथ जो है वो मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता है और ये निशानी रिवायत में बताई गई खुसूसियत से बिल्कुल मेल खाती है। ये निशानी सैयद आयतुल्लाह खुमैनी में नजर आती है। ना सिर्फ इनकी जिस्मानी हालत इस पेशन गोई से ताल्लुक रखती है बल्कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, ये भी खुरासान के लश्कर की हमें झलक दिखाती है। वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हक में अपनी आवाज बुलंद कर देते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामिक रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश भी कर रहे हैं। यही बात है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आयतुल्लाह खुमैनी लश्कर खुरासान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की हम बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़ुहूर दुनिया में अदल व इंसाफ के क़याम के लिए होगा। जब जुल्म और नाइंसाफी अपने उरूज पर होगी, इस पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी फैल जाएगी, तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत होंगे जो क़यामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो पूरी जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौर में दो अहम कुव्वतें होगी, एक तो होगी उसमें से आसमानी मदद और दूसरी होगी जमीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और अहम शख्सियत भी नाजिल होगी और वो है हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। इस्लामिक रिवायत में ये लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत कायम होने वाली होगी उससे पहले हजरत ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल अपने फितने फसाद से पूरी दुनिया को परेशान कर रहा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की मदद के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद में नाजिल होंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में जुल्म और सितम का दौर खत्म होगा और अदल व इंसाफ के दौर की शुरुआत होगी। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जमीनी तौर पर भी एक बड़ी कुव्वत, एक बड़ी ताकत हासिल होगी जिसका जिक्र भी इस्लामिक अहादीस मुबारका में किया गया है। और दोस्तों, ये जो जमीनी मदद होगी ये लश्कर खुरासान से होगी। बहुत सारी रिवायतों में लश्कर खुरासान कहा गया है और लश्कर खुरासान भी कहा गया है। दोस्तों, खुरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगी, उनके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत के क़याम में करीबी किरदार अदा भी करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा मजबूत होगा कि कोई भी खुरासान के इस लश्कर को रोक ना सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद यानी आसमान से हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और खुरासान से लश्कर का निकलना इमाम मेहदी की हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। आज के हालात देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है ये निशानियां भी आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही है। खुरासान से लश्कर की मुमकिन मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीक, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो मुल्क है जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी जानिब वो मुल्क देश भी है जो मजहबी ताकतों के साथ मिले हैं या फिर खामोशी का एजेंडा ले रहे हैं। यानी वो ईरान का साथ देना तो दूर की बात, इस बात को गलत भी साबित नहीं कर रहे हैं कि गजा में मुस्लिमों पर जो जुल्म हो रहा है वो गलत है। दोस्तों, आप और हम सब बेहतर जानते हैं कि ईरान, यमन और लेबनान वो मुल्क वाहिद है जो अभी जाहिरी तौर पर जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं और ये इस बात की तरफ ही इशारा करता है कि वो इमाम मेहदी की पेशन गोई के तहत खुरासान के लश्कर का किरदार अदा करने की तैयारी में है। इसी तरह यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, जिसे भी बाज़ रिवायत में पेशन गोइयों से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। दोस्तों, इन्होंने जो जो निशानियाँ बताई हैं, जो निशानियाँ इन्होंने बताई हैं, बाकी तो ये दिख रहा है कि कुछ फ़ौज की क़यादत कौन करेगा, ईरान के राष्ट्रपति। और वो जो फ़ौज जो तैयार हो रही है, क्या वही फ़ौज है जो इमाम मेहदी के लिए आएगी मुल्क शाम से?
تو اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ امام مہدی کب آئیں گے، وہ لشکر میں کون اس کی قیادت کرے گا، اور لشکر کہاں سے نکلے گا، کہاں، بس جو بتایا گیا ہے شام کے جانے سے وہ لشکر نکلے گا۔ تو شام، ملک شام سیریا کو بھی کہتے ہیں، جو اس کے آس پاس جو بھی علاقے ہیں، ملک ہیں، سب ملک شام میں آتے ہیں۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، فلسطین، غزہ، سیریا، پورے جی کے سمجھ لیے ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اور اس نے بنایا کس نے؟ وہ ہے اسرائیل نے۔ اور باقی تمام مسلم کنٹری وہ ایک دم کان میں تیل ڈالے بیٹھی ہیں۔ صرف ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے اور فلسطین کے بارے میں بول رہا ہے، اور یمن بھی اس کی تیاری میں ہے۔ تو بہرحال باقی اللہ بہتر جانے کہ وہ امام مہدی کا لشکر کون ہوگا، اس کی قیادت کون کرے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ باقی اس ویڈیو میں جو بتایا گیا ہے وہ سچائی آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے۔ آپ اس کو پورے مدے کس نظریے سے دیکھتے ہیں ہمیں اپنی قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔